इसके अलावा बहुत सारे हमारे समाज में एक जाति होती है कलार, महाजनों में आते हैं 42 गांव के कलार, टोटल कबीरपंथी। दमदम क्षेत्र से जब नीचे उतरते हैं 42 गांव में कलार। जिस गांव में गया था उस गांव का ही नाम है खपरी कलार, गांव का ही नाम है। टोटल कलार बस्ती, सब के सब कबीरपंथी। कुछ लोग अयोध्या साइड से भगे थे, उनकी बस्ती नागपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में बस्ती है, उसे अवधिया बस्ती कहा जाता है। टोटल कबीरपंथी, मतलब ये जो मैं बता रहा हूं ये टोटल कबीरपंथियों की बात कर रहा हूं। एक और समाज छत्तीसगढ़ में पाई जाती है और वो है मानिकपुरी समाज। सब के सब कबीरपंथी। वहां देखा से कि मैंने पहले बता दिया, देखा से कि कोई भी कहीं भी चला जाए कुछ भी करे, लेकिन उनके यहां तो इतना बड़ा वो प्रतिबंध है कि उनका चौका आरती चलावा का मानिकपुरी ही करेगा, किसी महंत से नहीं करवाएंगे। मानिकपुरी महंत होगा तो ही चौका होगा। यहां तक कि वो हमारे छोटे सरकार से भी चौका आरती करवाने से इनकार करते हैं। अगर करना है तो बड़े सरकार करे बात, बाकी कोई और उनका चौका आरती नहीं करेगा। उनका चौका आरती करेगा तो केवल खुद करेंगे और नहीं तो बड़े सरकार। छोटे सरकार को भी वो लोग जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। अब तो काफी बदलाव हो गया है, तो लोग करने लगे टोटल कबीर। और इसके बाद कबीरपंथ का विकास किसी जाति विशेष में नहीं हुआ है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां जाति विशेष की कोई बात नहीं है। यहां तो सदगुरु कबीर साहब के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और अन्य सारे समाज कबीरपंथ से जुड़े हुए हैं। ब्राह्मणों में बस वही बात है कि हम कह सकते हैं, अब आपको अगर आवश्यकता है तो जा सकते हैं। गुजरात में कबीर बट है, आप लोग इतिहास पढ़ा करें। इतिहास में 2 बट वृक्ष का नाम आता है। एक कलकत्ता में कोई बट वृक्ष है और एक कबीर बट गुजरात में है। वो तो केवल ऐतिहासिक है कि बहुत विशाल वृक्ष है, इसलिए नाम पर वो विख्यात है। लेकिन कबीर बट जो है आज भी उसका नाम ही है कबीर बट। और वो कबीर बट सदगुरु कबीर साहब के चरणामृत से हरा किया गया। वहां पर तत्वा और जीवा नाम के 2 ब्राह्मण थे। एक का नाम तत्वा, एक का नाम जीवा। और आज भी गुजरात में आप जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को जीवा भाई मिल जाएंगे। आज भी वहां पर जीवा भाई, तत्वा भाई ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो गुजरात में 2 सगे भाई तत्वा और जीवा निवास करते थे। महान विद्वान थे। कल जो मैंने आपको बताया था कि गुरु नहीं किया था, इसलिए कि विद्वान थे। विद्वान व्यक्ति को लगता है मैं किससे गुरु करूं, लेकिन मैंने कल एक और बात आपको बताई थी कि ब्राह्मण समाज ही एक ऐसी समाज है जहां गुरु परंपरा आज भी कायम है। तो वहां के लोगों ने उनसे कहा कि आपको गुरु करना चाहिए, क्योंकि आपके धर्मग्रंथ कहते हैं बिन गुरु भाव निध तरे न कोई, और चाहे बिरंच शंकर सब होई। ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिको बढ़ जाए, बिन गुरु भाव निधि ना तरे कहत निगम असर। तो तत्वा और जीवा दोनों भाई बोले किसको हम गुरु कर ले, हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा है, हमें तो कोई ऐसा गुरु दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो लोगों ने बैठ करके निवेदन किया, आपके जीवन में
कोई प्रश्न हो उसको रखो, अपनी शर्त रखो ना कि हम इस शर्त पर गुरु बनाएंगे। जैसे राजा जनक ने शर्त रखी थी कि हमारे 2 प्रश्न जो हल करेगा मैं उसे गुरु बनाऊंगा। राजा जनक के 2 प्रश्न थे, एक 9 मन का ताज और एक घोड़े के रकेब में पहले ब्रह्म ज्ञान हो जाए। उनका अपना प्रश्न था। आपके जीवन में कोई प्रश्न हो आप भी रखिए। उन्होंने खूब सोचा समझा और सोच समझ के उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वहां पर बरगद की एक सूखी लकड़ी पड़ी थी 12 साल की, पुरानी 10-12 साल की, उसको उन्होंने आंगन में गाड़ दिया अपने। अब बोले जिसके चरणामृत से ये हरी हो जाएगी मैं उसे अपना गुरु मानूंगा। अब क्या हुआ? तो फिर डालो भाई चरण धो करके चरणामृत डाला जाने लगा। जिसको जो संत आए उसके चरण धोए जाए, डाला जाए, चरण धोए जाए, डाले जाए। वो डाल हरी नहीं हुई। जब डाल हरी नहीं हुई तो तत्व जीवा संतों को अपमान करने लगे। आज भी लोग संतों का अपमान करते हैं और संतों का अपमान तो हमेशा हुआ है, आज नहीं हुआ है। क्योंकि संतों का अपमान होना लाजमी है और होगा नहीं तो संत भी नहीं होंगे। संत तो तभी होंगे जब तुम उनका उपहास करोगे। क्योंकि सोना तब निखरता है जब तपाया जाता है। कदर कुंदन की घटती नहीं है कसौटी पर चढ़ाने से। हीरा कभी फूटता नहीं है घनों की चोट खाने से। संतों को तपाया ही गया है और सामने टिकने वाला बस एक ही है। किसी भी धातु को तपाओगे वो अपना रंग बदल देगा। आप पीतल को तपाओ काला पड़ जाएगा, आप तांबे को तपाओ उसका रंग बदल जाएगा, किसी और धातु को तपाओ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सोना एक ऐसी धातु है जैसे ही तपाया जाएगा उसमें अगर कुछ मिक्स भी है तुरंत निकाल के बाहर शुद्ध सोना हो जाएगा। एक ऐसी धातु है। और एक बात बताओ, बाजार में बहुत सारी धातुएं बिकती हैं लेकिन कोई भी धातु ना खरीदी ना बेची जाए तपा कर। कोई भी धातु तपा के नहीं खरीदी बेची जाती है। लेकिन सोना जब खरीदा या बेचा जाता है तो तपा के ही खरीदा बेचा जाता है। सुनार के पास आप कोई सामान ले जाओ, वो पहले जाके अंदर उसको फूंक मार के तपाएगा और देखेगा, बताएगा इसमें कितना सोना है, तब वो उसकी कीमत लगाएगा। सोना ही एक ऐसी धातु है जिसे तपाया जाता है हमेशा, बार बार। जितनी बार वो दुकान में जाएगा उतनी बार तपाया जाएगा। इसलिए संत भी वही है जिसे बार बार तपाया जाए, बार बार तपाया जाए। जितना तपाया जाएगा उतना ही निखारेगा, उतना ही निखरेगा। आज तत्व और जीवा ने संतों के चरण धोना शुरू किया, डालना शुरू किया। डाल हरी नहीं हुई और जब हरी नहीं हुई तब संतों का अपमान करने लगे। ये सब संत बनावटी है, ये बकवास है, ये बेकार है। इस तरीके से उन्होंने उपहास करना शुरू किया। और संतों का उपहास जब भगवान को सहन नहीं है तो सदगुरु कबीर को कैसे सहन होगा? जब विष्णु जी कहते हैं जो मम जन से तिरछे लखे जो कोई लेव निकार नैन दुख दो, जो मम जने चलावे हाथा लेव काट दूनो करतासा, जो मम जन से बैर बढ़ावे निश्चय मरे रहन नहीं पावे, पक्ष मास सम्मत प्रीपाचा मध्य विनाश बचन मम साचा। जब विष्णु भगवान ये बात कह रहे हैं और सदगुरु तो संत सम्राट कहे जाते हैं, संतों के बीच में स्वयं सत्पुरुष हैं, वो कैसे सहन करेंगे?
काशीपुरी के कुछ लोग संत लोग गए थे, उनके चरण धो के डाले गए। तत्वजीवा ने उनका अपमान कर दिया। बनावटी भेष, केवल दाढ़ी जटा रखा लियो बस। ये बात साहब तक पहुंच गई, सदगुरु कबीर साहब तक पहुंची। उन संतों ने निवेदन किया, संतों की लाज तुम्हारे हाथ है, आज संतों की लाज बचाओ। अगर संतों की लाज चली गई तो संसार में कभी सुख और शांति नहीं होगी। आग लगी आकाश में, जर जर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जन तो जर जातो संसार।